नमस्कार दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं चरण पहाड़ी चरण पादुका जहाँ है चैतन्य महाप्रभु का, वहाँ अभी हम जाने वाले हैं। मंदिर का रूप दिया गया है, यहाँ हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी जूता खोल के। चैतन्य महाप्रभु का चित्र है, चरण पादुका का यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है ना, माला लगा हुआ है, यहाँ पर पैरों के निशान हैं। इस स्थान को घेर दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के पादुका का भी निशान। लोगों का कहना है कि यहाँ पर झूमे थे भगवान के साथ जानवर भी, उनके भी पैरों के निशान हैं। चारों तरफ इस प्रकार का दृश्य रहा होगा, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आज से 533 वर्ष पूर्व वहाँ अवतरित होकर के उन्होंने भगवान नाम का महत्व को प्रचार किए, और हर युग में एक धर्म का स्थापना भगवान करते हैं। तो इस कलयुग का धर्म की स्थापना नाम रूप से किया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो मंत्र है कलयुग का सबसे ये महत्वपूर्ण मंत्र है, और इसी मंत्र को ही जाप करके, इनके कीर्तन करके कली के जीव वैतरणी पार कर सकते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने नाम में धर्म को स्थापना किए। अपने जीवन काल की 48 वर्षों को 2 भाग में उन्होंने बांटे। 24 वर्ष अपने जन्मभूमि में रह करके शिक्षा दीक्षा और नाम के प्रचार की लीला किए। 24 वर्ष के पश्चात संन्यास आश्रम में गए, और वहाँ से वो नीलाचल में जाकर वास किया, अपना जो पूरी धाम है। नीलाचल में रह करके भक्तों के संग में वहाँ अपने धर्म की कौन कौन सा प्रांत अतिरिक्त बाकी है उनका विचार किए। फिर 6 वर्षों तक पद यात्रा करके भारतवर्ष के सभी स्थानों पे वो भ्रमण किए। उसी 6 वर्ष की भ्रमण काल में जब ये झारखंड की इस भूमि पे वो आए, तो यहाँ कहते हैं कि इस नदी पे उन्होंने स्नान किए हैं। स्नान करके अपने नित्य नियम क्रियाकर्म किए हैं। फिर नाम संकीर्तन जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वो हरे कृष्ण नाम का गुणगान यहाँ करने लगे। उनके मुखारविंद से शब्द ध्वनि जो बाहर प्रकाश हुआ, तो 500 वर्ष पूर्व ये स्थान विकट जंगल था और बड़े हिंसक जीव रहते थे। उनके ध्वनि शब्द सुन करके वो वन के पशु उनके निकट आ गए। तरह तरह के पशु आए, इसमें हाथी है, गेंडा है, शेर है, चीता है, हिरन है, वन के शुकर है, आदि आदि सब जीव जो नीचे हमने अंकित किया है, वो उन समस्त वन पशुओं को महाप्रभु ने सामने देख करके सभी के एक शब्द में नाम उपदेश किए। तुम लोग भी कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? साक्षात भगवान कृष्ण है। और इस कलियुग में कृष्ण लीला को जो नहीं समझ पाया जीव, उस लीला को पुनः भक्त अवतार धारण करके और उनको समझाए। तो भगवान कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। उनके आदेश के अनुसार सभी वन पशु हरि कृष्ण नाम को उच्चारण किए। एक संग में रह करके नृत्य किए। क्या ये सुनने में अटपट लगता है कि वन का पशु नाम करेंगे, भगवान नाम का कीर्तन करके नाचेंगे? हिरन और शेर एक गले मिल करके आपस में प्रेम का प्रकाश कर रहे हैं, हमें तुम कृपा कर दो। हिरन कह रहा हमें तुम कृपा कर दो।
छोटे छोटे खरगोश वो सर्पों के सामने जा कहते हैं कि हमें कृपा कर दो। क्या ये सब सुन करके विश्वास होता है? ऐसा होगा? पर सर्वशक्तिमान भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? भगवान क्या नहीं कर सकते? और जितने जीव हैं वो सब तो भगवान के ही अंश है। भले वो देह से अलग अलग है, पर प्राण से तो भगवान का अंश है, ऐसा माना जाएगा। हमारे अंदर जो प्राण शक्ति बैठ रहा है वो कौन है? भगवान का अंश है। हम लोग अपने कर्मों के फल से देह पाए हैं। जो कर्म जैसा किया उसका ऐसा शरीर मिला है। हम लोगों को शास्त्र में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। तो जो कुछ भी दृश्यमान हो रहा है सब भगवान के ही अंश है, पर अपने कर्मों के अनुसार उनका देह भिन्न भिन्न प्रकार का मिला हुआ है। तो भगवान चाहेंगे तो पत्थर से भी बात करा सकते हैं, शब्द निकाल सकते हैं। इसलिए इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। सभी वन पशु मिलकर के नृत्य किए हैं और उस नृत्य को जब देखा तो ये शिला जो पत्थर जिसको चट्टान कहते हैं, ये 84 लाख योनियों में एक योनि माना जाता है इसको। गौतम ऋषि ने अपने पत्नी माँ अहिल्या को अभिश्राप किए थे कि तुम पत्थर हो जाओ। रामलीला में ये रामावतार में मिलता है। फिर भगवान उस माँ अहिल्या को अपने चरण स्पर्श से उनको मुक्ति दिए थे। ये भी कथा मानस में है। तो वो जो पत्थर इस नाम संकीर्तन को सुने तो अपने आप को विगलित हो गए, अर्थात गीले मिट्टी की तरह हो गए। पत्थर पिघलता है, गीले मिट्टी की तरह हो गया और उसी के ऊपर नृत्य हो रहा है सभी वन प्राणियों का। वही नृत्य का काल में उनका पैर का जो चिन्ह छपा है नीचे दर्शन में है, तो आज भी हम लोगों का है। और इसी स्थान को उस रूप से ही विकास किया जा रहा है और परिचय दिया जा रहा है कि इस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु 500 पूर्व यहाँ पर आए थे और उनका यह संकीर्तन हुआ था वन पशुओं के साथ। उस संकीर्तन को सुन के पत्थर पिघला था। उस पिघले हुए पत्थर में उन सब का पैरों का निशान आज भी विराजमान है। इसलिए इस स्थान का नाम चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हम 27 वर्षों से यहीं पर रह करके इनकी परिचय दे भी रहे हैं और यहाँ का विकास कर भी रहे हैं। यही यहाँ का मूल परिचय है। इससे पूर्व हमारा निवास वृंदावन में था, वृंदावन में रहा करते थे। फिर इन नागरिकों को सबको परिचय दे करके आज यहाँ लोग जो भी आते हैं तो प्रेम भूमि है ये। जिनको क्या चाहिए, आप सबको क्या चाहिए जिंदगी में? प्रेम। कौन सा प्रेम? सच्चित आनंद प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम उसी को कहा जाता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। हम किसी को स्नेह कर रहे हैं तो बदले में चाह का कोई इच्छा नहीं हो, उसको प्रेम कहा जाएगा। और अगर हम किसी को स्नेह कर रहे हैं और बदले में उससे हमको कुछ चाहिए तो उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, वो काम है। ये महाप्रभु का स्थान प्रेम देने का स्थान है। यहाँ जो भी आता है शांति से खूब सुखी होता है, अच्छा लगता है, वातावरण सही है। तो महाप्रभु हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि तुम किसी को स्नेह करो, उपकार करो, भला करो, तो उससे बदले में कुछ पाने का इच्छा रख के ना करो। तुम्हारा स्वतः को भगवान ने बहुत संपत्ति दे रखा है, मन दे रखा है, बुद्धि दे रखा है, चित्त दे रखा है। इन सब संपत्तियों से दूसरे को भला करो, उनको सुखी करो। यही मानव का धर्म है और यही धर्म हम लोगों को निभाना चाहिए। बस बोलो श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय। एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोले हैं जथा धर्म तथा जय। और धर्मो रक्षो रक्षिता। आप धर्मों को रक्षा कर रहे हो, आज आपको धर्म रक्षा करेगा। इसलिए हमारे सनातन का जो पद्धति है, जीवों के ऊपर सबसे पहले दया करना और अपनी मानवता को परिचय देना। और ये तुम लोगों ने कर रहा है। इसको निस्वार्थ भाव से करो, कोई स्वार्थ मत रखो। इस धरातल पे ऐसे ऐसे विधर्मी का प्रकाश हो रहा है जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की प्राय
पूर्ण चेष्टा कर रखा है, कोशिश कर रहा है, उसको बचाने के लिए एक ये सेना का स्वरूप है जो तुम सबने निभा रहा है। इसलिए इसी से भगवत का कृपा मिल जाएगा, इसी से भगवान का कृपा मिल जाएगा। निस्वार्थ भाव से इसको बढ़ चढ़ करके प्रेरित और प्रेरणा दे करके लोगों को बताना चाहिए। श्री राधे श्याम। ओ समझी।